काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पे नजर आए। न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने और जिस तरीके से नौजवान निकले, उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस ऐलान को चुनावी दांव बताया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता अन्नदाता का सम्मान नहीं है, यह सब उन्होंने वोट के लिए किया है। वोट बैंक की राजनीति है बस। अखिलेश ने कहा कि काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है, यह किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें कभी नहीं माफ करेगी। इन्हें साफ करने का काम करेगी जनता आने वाले समय में। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार फिर चुनाव बाद में ऐसा फैसला ले आए, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण कानून लाए थे, उसी तरह ये काले कृषि कानून भी वापस लिए गए हैं। जिन शब्दों का प्रयोग भाजपा द्वारा अन्नदाताओं के लिए किया गया, क्या कोई कल्पना कर सकता है? अखिलेश ने कहा कि सैकड़ों किसानों की मौत के सामने किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जिन्होंने माफी मांगी है वो राजनीति छोड़ने का भी वचन दे। सपा को जो समर्थन मिला है और जिस तरह से पूर्वांचल में किसान सड़कों पर नजर आए हैं, उससे सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी साफ बौखलाहट देखने को मिली है। अखिलेश ने कहा कि जगह जगह किसान नेता और नौजवान सड़कों पर निकले, केंद्र सरकार हिल गई। अखिलेश ने कहा कि इसका श्रेय किसानों को, खासकर पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और देश के सभी किसानों को है। यह सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांगकर फिर से दोबारा आएंगे। जनता इनके धोखे और चहलावे को समझती है। चुनाव से पहले ऐसा ही फैसला लिया गया था, जिसका परिणाम आज तक जनता भुगत रही है। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है, वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे, ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों को कितना अपमानित किया,
किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं यह भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। और मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पे नजर आए, न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने, और जिस तरीके से नौजवान निकले, उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।